चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या बांग्लादेश की सीमा हो, अक्सर आपने सुना होगा कि कोई न कोई घुसपैठिया कभी न कभी हमारे भारत देश में घुसकर चला आता है और पाकिस्तान की सीमा से पहलगाम जैसा हमला हो जाता है। और बांग्लादेश की जो बंगाल से लगी हुई सीमा है, वहां पर कहीं नहीं किया, लाखों की संख्या में अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आकर भारत बस गए हैं, अब उन लोगों की खैर नहीं है। भारत की सरहदों पर अब एक ऐसा अवैध किला बनने जा रहा है जिसे पार करना तो दूर, उसके पास भटकने की सोचना भी दुश्मनों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की सीमाएं हैं और उनसे जो होने वाली अवैध घुसपैठ है, ड्रग की तस्करी है और जो ड्रोन वाले हमले हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए रोकने के लिए देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा और एक अचूक प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान का नाम है स्मार्ट बॉर्डर मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्मार्ट बॉर्डर मॉडल क्या भला है भाई, और इससे हमारी सरहदें कैसे महफूज होंगी। तो इसे हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। अब तक हमारी सीमाओं पर जो कटीले तार लगे होते थे और हमारे जाबाज जवान दिन रात वहां पहरा देते थे, चाहे धूप हो, बरसात हो, छांव हो, दिन हो, रात हो, हमारे जाबाज जो जवान हैं, भारतीय सेना की जवान हैं, वो लगातार सीमाओं पर डटकर खड़े होकर वहां पहरा देते थे जिससे कि अवैध घुसपैठ ना हो। लेकिन अब इन तारों के साथ साथ दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक को भी सरहद पर तैनात किया जा रहा है। यानी जो हमारा बॉर्डर है उस पर अब इंसानी आंखों के साथ साथ एक ऐसी डिजिटल आंखें तैयार की जाएंगी जो कि वहां पर 24 घंटे पहरा देंगी, जो अंधेरे से अंधेरे में भी परिंदे के पर मारने पर भी तुरंत अलर्ट भेज देंगी। और इस नए सिस्टम के तहत पूरी सीमा पर बेहद हाईटेक और आधुनिक कैमरे, रडार और खास तरह के सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी घुसपैठिया या कोई भी तस्कर, चाहे रात के अंधेरे में हो या घने कोहरे में हो या दिन में हो, सीमा को पार करने की कोशिश करेगा तो बॉर्डर पर जो सेंसर अब लग रहे हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और उसकी भनक सीधे हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर सीमा को पार करके जो कटीले तार लगे हैं या जो सेंसर है उनको पार ना करके अगर कोई ड्रोन के जरिए हथियार या नशीले पदार्थ को भेजने की भी हिमाकत करेगा तो रडार उसे आसमान में ही पकड़ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को पूरी तरीके से तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी के भरोसे मजबूत करने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। और सरकार का लक्ष्य तो यह है कि वो इसी साल के भीतर, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या बांग्लादेश की सीमा हो, दोनों ही देशों की सीमाओं पर जो भारत से इनकी सीमाएं लगती हैं उस पर इस स्मार्ट फेंसिंग यानी कि जादुई घेराबंदी और इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को बड़े पैमाने पर चालू कर दिया जाए। और इस बेहद जरूरी काम के लिए आपको बता दें, जमीन की भी जरूरत थी कि कैसे इस पूरी व्यवस्था को लागू किया जाए। और गृह मंत्री ने यह बता भी दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार है, उसने देश हित के काम के लिए अपनी जमीन मुहैया करा दी है। जो जरूरी जमीन थी, जितनी जमीन की जरूरत थी, पश्चिम बंगाल सरकार ने वो जमीन भी मुहैया करा दी है कि आप साहब फेंसिंग कराइए, हमें बंगाल में अवैध घुसपैठिए नहीं चाहिए, भारत में आकर हमारी सेवाओं का प्रयोग करें और फिर हमारे देश के साथ गद्दारी करें। और जमीन मिलने के बाद अब काम भी दोगुनी रफ्तार से वहां पर आगे बढ़ रहा है। इस नए इंतजाम के लागू होते ही जो सीमा पर होने वाली मवेशियों की तस्करी होती थी, यानी कि जो हमारी गाय है उसकी भी तस्करियां हो जाती थी, और नशीली दवाओं का जो कारोबार था और हर तरह की जो भी संदिग्ध हरकतें हैं, अब पूरी तरीके से इस फेंसिंग के लागू होने के बाद इस पर ब्रेक लग जाएगा और सुरक्षा एजेंसियों को पल पल की जानकारी भी मिलती रहेगी, जिससे कि हमारे जवान किसी भी खतरे से निपटने के लिए पहले से ज्यादा तैयार और असरदार साबित होंगे। अमित शाह ने सिर्फ सरहद की बात नहीं की, बल्कि देश के अंदर छिपे दुश्मनों को लेकर भी सरकार की नीति एकदम साफ कर दी है। उन्होंने देश को भरोसा देते हुए कहा है कि जो नक्सलवाद पिछले 5 दशकों से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बना हुआ था, वह आज हमारे वीर जवानों की बदौलत अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।
यानी कि भारत बहुत जल्द पूरी तरह से अब नक्सल मुक्त बनने की राह पर आगे निकल चुका है। उन्होंने साफ कहा कि किसी बड़ी मुसीबत को सिर्फ काबू में रखना असली सुरक्षा नहीं होती, बल्कि उसे हमेशा के लिए जड़ से ही उखाड़ फेंकना ही असली सुरक्षा नीति कहलाती है। और पाकिस्तान का नाम लेकर भी गृह मंत्री ने कड़ा और सीधा संदेश दिया कि भारत ने हर बार आतंकवाद और घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमने एक नहीं बल्कि तीन तीन बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, और जब भी देश की सुरक्षा पर आंच आई है तो हमारे देश के जवानों ने जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। अब इस पूरे मिशन में हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, उसको और भी ज्यादा बड़ी और नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब जो भारतीय सेना के जवान हैं यानी कि जो बीएसएफ के जवान हैं, अब वो सिर्फ सीमा पर खड़े रहकर घुसपैठियों को पकड़ने या फिर उन्हें वापस खदेड़ने तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर भी एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाएंगे जिससे अवैध घुसपैठ की शुरुआत को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। खास तौर पर भारत और बांग्लादेश की जो लंबी सीमा है, उस पर घुसपैठ को पूरी तरह से ठप करने के लिए अब गांव के पटवारी से लेकर जिले के बड़े बड़े अफसरों तक को आपस में जोड़कर एक तगड़ा तालमेल बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों से जो भी सीमाएं सटी हैं, उन पर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि देश की सुरक्षा में कोई भी कसर बाकी ना रह जाए। बीएसएफ को इस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट और फेंसिंग के काम के लिए पूरा प्रशासनिक सहयोग भी दिया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में तो जमीन सौंपने का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है। सरकार ने यह भी चेतावनी दे दी है कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस महा मिशन में अगर कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो पूरा प्रशासन और सरकार पूरी ताकत के साथ बीएसएफ के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। यानी अगर हम कुल मिलाकर देखें तो भारत की सरहदों की सुरक्षा का ये जो नया डिजिटल चक्रव्यूह है, अब देश के दुश्मनों के हर गंदे मंसूबे को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।